Hello बच्चों, let's see the question. The question says find the lowest common multiple of x cube minus 2x square minus 13x minus 10 and x cube minus x square minus 10x minus 8. तो बेसिकली हमें इन दो एक्सप्रेशन का एलसीएम बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये मेथड आना चाहिए कि हम कैसे किन्हीं दो नंबर्स के बीच का एलसीएम फाइंड करते हैं. लाइक हम सबसे पहले यहाँ पे नंबर जूम करते हैं. एक नंबर हो गया हमारा x, दूसरा हो गया y. अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हमारा पहला जो स्टेप होता है कि हम दोनों नंबर्स के फैक्टर लिखें. लाइक अगर हम लोग x के फैक्टर लिखते हैं, हमारा आया यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x का जो हमारा फैक्टर आया, लाइक दिस विल बी a की पावर p, b की पावर q एंड c की पावर r. ये हमारा हो गया x के फैक्टर. अब अगर हम लोग y के फैक्टर लेते हैं, लेट्स से हमारा y के फैक्टर आया a की पावर 3, b की पावर 4 एंड c की पावर 5. तो अब हम लोग एलसीएम कैसे लिखेंगे? तो एलसीएम लिखते वक्त हम देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स में जो फैक्टर्स हैं, लाइक हमारा फैक्टर a है तो जो कि x का भी फैक्टर है और y का भी फैक्टर है, तो इन दोनों नंबर में हाईएस्ट पावर कौन सी है? यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे a, उसके बाद हाईएस्ट पावर कौन सी है? अभी के लिए हम मान रहे हैं कि हमारा जो पी क्यू आर है ये 3 4 5 से बड़े हैं, तो यानी पावर कौन सी बड़ी हो गई? p. अगर मान यहाँ के p के 5 होता तो ये हो जाता है a की पावर 5 और a की पावर 3. यहाँ पे पावर कौन सी बड़ी है? 5, यानी हम लोग लेंगे a की पावर 5. सिमिलरली अगर यहाँ पे q की बजाय यहाँ पे 7 हो जाता तो b की पावर 7 और b की पावर 4, तो पावर कौन सी बड़ी है? b की पावर 7. तो यहाँ लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाइड बाई b की पावर 7, फिर मल्टीप्लाइड बाई c की पावर वो वाली पावर लेते जो कि बड़ी है. लाइक यहाँ पे हम लोग ले लेते, यहाँ पे मान लेते r की जगह पे 8 होता, यहाँ पे 8 होता, तो यहाँ क्या रहता 8. तो ये मेथड होता है बेसिकली एलसीएम फाइंड करने का. अगर हम उसको और आसानी से समझना चाहें तो हम यहाँ पे पी क्यू आर के बजाय हम लोग कोई एक नंबर ले लेते हैं ताकि हमें बेटर समझ में आ जाए हम जो समझाना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, हम पावर इरेज करते हैं और यहाँ पे नंबर लेते हैं. लेट्स से हमारा जो x का फैक्टर आया था वो आया था 5, 1 एंड 2. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक और लेते हैं, हम d ले लेते हैं, मान लीजिए d की पावर 2 आ गई. अब अगर देखें x में कौन कौन से फैक्टर है? a है, b है, c है और d है. y में कौन कौन से फैक्टर है? a है, b है, c है, पर d नहीं है. अब d नहीं है तो हमें d की पावर 0 कंसीडर करनी है. जो टर्म नहीं होता उसकी पावर में 0 मान लेते हैं. क्यों? क्योंकि d की पावर 0 क्या होता है? हमारा 1 होता है. और एक बात और, ये सब हमारे मल्टीप्लिकेशन टर्म्स है, ये सब हमारे मल्टीप्लिकेशन में. अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम देखते हैं कि जो फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है. लाइक यहाँ पे a है तो a की हाईएस्ट पावर कितनी है? जो कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है हमें. तो a की हाईएस्ट पावर कितनी है? 5, तो यहाँ लिखे हम लोग a की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई b की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4, तो जाएगा b की पावर 4. फिर c की हाईएस्ट पावर कितनी है? 5, तो जाएगा c की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई d की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो जाएगा d की पावर 2. ये होगा बेसिकली हमारा एलसीएम x और y का. मतलब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले फैक्टर लिखेंगे दोनों नंबर्स के, फिर वो जो फैक्टर्स आए वो दोनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर बन रहे होंगे उनकी हाईएस्ट पावर कितनी है वो हम लोग कंसीडर करके एलसीएम फॉर्म करेंगे. ये पूरा प्रोसेस होता है बेसिकली एलसीएम फाइंड करने का. अब हम लोग जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है उनके लिए यही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10. सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे. अब जब भी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आती है तो वहां पे हम लोग 1 और -1 रख के हीट एंड टायर मेथड का इस्तेमाल करते हैं कि क्या x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू -1 इसका कोई एक फैक्टर है, या कैसे इसका इसको जीरो बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं. अगर हम 1 रखते हैं तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 13 माइनस 10, ये जीरो के इक्वल तो नहीं है. बट अगर हम लोग -1 रखते हैं तो क्या बनेगा? -1 -2 ये हो जाएगा +13, ये हो जाएगा -10, ये जीरो के इक्वल है. मतलब x इज इक्वल टू 1 जो कि एक इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा x प्लस 1 एक इसका फैक्टर बनेगा. तो इसको हम लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू x प्लस 1. अब हम यहाँ पे अगर देखें तो हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन है वहाँ पे एक्स क्यूब चाहिए, बट यहाँ पे केवल अभी एक्स है, तो हम क्या करेंगे? इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए? -2x स्क्वायर चाहिए. ये एक्स स्क्वायर जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बट हमें क्या चाहिए? -2x स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे +3x ऐड करेंगे. क्यों? क्योंकि जैसे ही 3x मल्टीप्लाई हुआ एक्स से तो हमें क्या मिल जाएगा? 3x स्क्वायर. वो 3x स्क्वायर यहाँ पे साइन बेसिकली निगेटिव होगा. जब हमारा 3x मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? -3x स्क्वायर. वो एक जो प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है उसके साथ जुड़ के क्या हो जाएगा? -2x स्क्वायर. उसके बाद हमें क्या चाहिए? 13x चाहिए. अब 13x लिए क्या हो जाएगा? ये 3x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? -3x आएगा. हमें 10 और चाहिए, तो हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग -10 लिखेंगे. अब ये हमारा इसका कंप्लीट फैक्टर बन गया. अब अगर हम लोग जो क्वालिटी इक्वेशन बनी हमारी, अगर इसको भी फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी? x प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 5.
ये हो गया हमारा पहले इक्वेशन का फैक्टर। अब हम दूसरे इक्वेशन देखें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8। अब सिमिलर हिट एंड इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। हम लोग जो 1 डालेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 8, जो कि निगेटिव ज़्यादा, ये 0 के इक्वल नहीं होगा। बट अगर -1 डालते हैं क्या बनेगा -1 -1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +10, ये हो जाएगा -8, जो कि हो जाएगा हमारा यहाँ पे इधर -1 ये हो जाएगा +10, ये हो जाएगा -8 8 और -1 ये हो जाएगा 10 माइनस में, और ये हो जाएगा +10 ये 0, यानी -1 रखने पे हमारा 0 हो रहा है। इसका मतलब x+1 इसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू x+1। जैसे हमने अभी ऊपर किया वैसे सिमिलर यहाँ पे करेंगे। हमें क्या चाहिए यहाँ पे एक्स क्यूब चाहिए, इसका मतलब हमें यहाँ एक एक्स स्क्वायर तो लाना ही पड़ेगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर जब जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर, बट हमें क्या चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे करेंगे 2 टाइम्स ऑफ एक्स, यहाँ पे बेसिकली साइन बेसिकली माइनस रहेगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस में चाहिए, तो हो जाएगा हमारा -2x। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए -10x। अब ये -2x जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा हमारा -2x बन जाएगा, बट हमें 8x और चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे -8 लिखेंगे। अब ये हमारा इक्वेशन कम्प्लीटली फॉर्म हो जाएगा। अब जो क्वालिटी इक्वेशन बनी इसको भी फैक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं, तो हो जाएगा x+1 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या फैक्टर बनेगा x+2, और ये हो जाएगा हमारा x-4। अब सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एलसीएम लिखना स्टार्ट करें, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे वहां पे लिखा था कि जो कॉमन फैक्टर बन रहे होते, अगर देखें हम लोग तो जो हमारा पहला वाला इक्वेशन है उसके अंदर कहीं भी x-4 प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे x-4 की पावर 0। सिमिलरली यहाँ पे x-5 नहीं प्रेजेंट, तो यहाँ लिखेंगे x-5 की पावर 0। अब हमारे में दोनों इक्वेशन में चार मतलब टर्म्स लिखे हैं, चारों के चारों सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, जो पहला टर्म हमारा क्या है x+1, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी 1 है, तो यानी हो जाएगा x+1 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई दूसरा टर्म क्या है हमारा x+2, x+2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई x-5, x-5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 होगा, मल्टीप्लाइड बाई x-4 इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये होगा हमारा जो वन फाइनल टर्म। दिस इज द LCM of these two equation. This is the final answer of this question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.